शुभ परिवर्तन। आज बाबा रियलाइज़ करा रहे हैं कि उस सितारों के जहान में आने के लिए, अपने घर में आने के लिए तुम्हें कोई विशेष करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। शांति धाम में आने के लिए कुछ अलग से करने का नहीं है। तुम हो ही ऑलरेडी घर के। आत्मा है ही शांत स्वरूप। अपने स्वधर्म में टिक जाओ तो फिर घर में तो हो ही। आज ड्रामा को भी बाबा ने याद किया, विनाश का भी बाबा ने याद दिलाया, वैराग्य को भी बाबा ने आज याद किया है। वैराग्य तो पीछे के कई दिनों से बाबा लगातार याद कर रहे हैं। 27 फरवरी 26 बाप दादा सूक्ष्म वतन। मीठे बच्चे जी बाबा, तुम इस कब्रिस्तान को परिस्तान बना रहे हो, इसलिए तुम्हारा इस पुरानी दुनिया कब्रिस्तान से पूरा पूरा वैराग्य चाहिए। तुम कब्रिस्तान को परिस्तान बना रहे हो, इसलिए तुम्हारा इस पुरानी दुनिया कब्रिस्तान से पूरा पूरा वैराग्य चाहिए। लौकिक में अगर घर से कबाड़ा साफ़ कराना हो तो किसी ऐसे व्यक्ति से साफ़ कराएंगे जो चीज़ें फेंकने में ही सकुचाता हो, या उससे कराएंगे जो देखेगा और काम का नहीं होगा तो 1 सेकंड में हटा देगा। दूसरा वाला ना, उसी से सफाई कराई है, बाकी तो और साफ़ कर भी नहीं पाएंगे कुछ। परिस्तान बनाना है तो क्या दिखनी चाहिए ये दुनिया? कब्रिस्तान। जिसे कब्रिस्तान ही नहीं लग रही, जिसको बहुत इन्जॉय करने वाली जगह लग रही है, वो ना तो खुद ही परी बनने वाला है और ना ही परिस्तान बनाने वाला है। कलयुग को बाबा आसुरी दुनिया कहते हैं। अगर आसुरी दुनिया मुझे अच्छी लगती है तो मैं कौन हुआ? एक्चुअली बाबा से प्यार की निशानी बाबा को प्यार करने से ज़्यादा ये पुरानी दुनिया अच्छी ना लगना है। क्योंकि शिव को तो असुर भी प्यार करते हैं कथाओं में, लेकिन वो नर्क में रहते हैं और देवताएं स्वर्ग में। ये अंतर पड़ता है दोनों के बीच में। तो ये पुरानी दुनिया से जो वैराग्य है, ये वास्तव में हमको बताता है कि हमारा प्यार है कि नहीं। बाबा ने बोला है कब्रिस्तान से पूरा पूरा वैराग्य चाहिए, कम ज़्यादा नहीं, पूरा पूरा बेहद का वैराग्य। जो ड्रामा कितनी ही सुंदर सीन ले आए, मेरी और बाबा के बीच में जो बंधन है वो डिस्टर्ब होता ही नहीं, चाहे ड्रामा कुछ भी सीन बीच में ले आए। पूरा पूरा वैराग्य। अब आप बच्चों की कौन सी अवस्था ही समय के समीपता की निशानी है? आप बच्चे जब याद की यात्रा में सदा मस्त रहेंगे, बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा, वाणी में याद का जौहर आ जाएगा, अपार खुशी में रहेंगे, घड़ी घड़ी अपनी दुनिया के नज़ारे सामने आते रहेंगे, तब समझो समय समीप है। विनाश में टाइम नहीं लगता, इसके लिए याद का चार्ट बढ़ाना है। बाबा क्या बोल रहे हैं? विनाश में टाइम नहीं लगता, याद का चार्ट बढ़ाना है। तो समय की समीपता की निशानी सदा याद की यात्रा में मस्त रहेंगे। अच्छा बाबा याद नहीं कहते, याद की यात्रा। मेहमान माना कौन? जो आता है और जाता है, यात्रा पर है। बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा, वाणी में याद का जौहर। अपनी दुनिया के नज़ारे
सामने आते रहेंगे। अपनी दुनिया अर्थात परम धाम, घर, मधुबन, यही आते रहेंगे सामने। यहाँ हमारा तन होगा, वहाँ हमारा मन होगा। अरे शिव की याद रहेगी तब आँखों में समाया वो होगा। दूसरा प्रश्न है, बच्चों को बाप से कौन सी उम्मीद रखनी है और कौन सी नहीं? बाप से यही उम्मीद रखनी है कि बाप द्वारा हम पवित्र बन अपने घर और घाट में जाएं। बाबा कहते, बच्चे मेरे में यह उम्मीद नहीं रखो कि फलाना बीमार है, आशीर्वाद मिले। यहाँ कृपा या आशीर्वाद की बात ही नहीं। मैं तो आया हूँ तुम बच्चों को पतित से पावन बनाने। अब मैं तुमको ऐसे कर्म सिखलाता हूँ जो विकर्म न बने। तो मुझसे ये उम्मीद मत रखो कि तुम्हारे किसी रिश्तेदार को या तुमको, हम बाबा के रिश्तेदार हैं या बाबा के बच्चे। रिश्तेदारों को ठीक नहीं करता वो, बच्चों को भी नहीं करता। अगर वो बीमारी ठीक करने लगे तो वो डॉक्टर है, वो भगवान नहीं रहा फिर। भगवान नहीं रहा। तो बच्चों को उम्मीद रखनी है कि बाबा हमें घर ले जाने आया है, लेकिन ये उम्मीद नहीं रखनी है कि बाबा बीमारी ठीक कर देवे। ओम शांति। अहम आत्मा का स्वधर्म है शांत। शांति धाम जाने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। आत्मा स्वयं शांत स्वरूप शांति धाम में रहने वाली है। आत्मा को शांति धाम जाने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। एक्चुअली आपको घर से दूर रहने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। मुझे निरंतर अपने को देह भान में रखना पड़ रहा है, तभी तो हम थक रहे हैं इतना। क्योंकि निरंतर आत्मा अपने नेचर से अगेंस्ट व्यवहार कर रही है। अपने व्यवहार के विरोध में आप एक्ट करो तो मेहनत लगेगी, थकान होगी, चिड़चिड़ापन भी आएगा। आत्मा की प्लेट तो कभी नहीं घिसती, लेकिन पार्ट ज़रूर घिस रहा है। शरीर तो थकेगा, शरीर थकेगा। आत्मा को शरीर की थकान महसूस होगी और लगेगा ऐसा कि मैं थक गई। ये फीलिंग आ जाएगी उसको अपने थकने की। शांति धाम जाने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। आत्मा स्वयं शांत स्वरूप शांति धाम में रहने वाली है। हाँ, थोड़ा समय शांत रह सकती है। ये बाबा ने रेफरेंस दिया कि पार्ट में भी तुम कुछ समय के लिए वहाँ का अनुभव कर सकते हो। बाकी बहुत इम्पोर्टेंट है ये नेचुरल अभ्यासी बनने के लिए कि शांति धाम जाने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। नई दुनिया में जाने के लिए है मेहनत। घर का अनुभव करने में मेहनत नहीं है, मोहब्बत है। और मोहब्बत में देहभान को बहुत मेहनत लगती है। आप देहभान से बोलो ना सरल हो जाओ, उसको वो नहीं हो सकता। वो मतलब एक बहुत उलझा हुआ धागा है, आप उसको बोलो ना सीधा हो जा, वो नहीं हो पाएगा। हाँ, उसको तुम दुनिया की सबसे कठिन से कठिन आकृति बता दो, वो उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। स्वेटर बना देंगे, लेकिन सीधा धागा। क्योंकि देह भान के जीवित रहने के लिए एक चीज़ ज़रूरी है, कुछ करूं, कुछ अपने को मैं समझूं। और आत्मा को अपने को कुछ नहीं समझना है, क्योंकि वो है ही आत्मा। देह भान अगर बिल्कुल सब कुछ छोड़ दे, असोचता हो जाए, तो उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि कुछ सोचते रहने से ही उसका अस्तित्व है कि मैं ये, इसीलिए कांस्टेंट उसको कुछ ना कुछ अपने को समझना है। शिव बाबा का मैं आत्मा हूँ और कुछ भी नहीं, मैं आत्मा हूँ। तो शांति धाम जाने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। घर है मेरा। घर जाने में कैसी मेहनत, घर जाने में तो मोहब्बत है।
अब मोहब्बत करने में मुझे मेहनत लगे अलग बात है, पर घर जाने में मेहनत नहीं है। आत्मा स्वयं शांत स्वरूप शांति धाम में रहने वाली है, बहुत ज़रूरी है समझने के लिए। आत्मा कहती है मैं कर्मेंद्रियों के बोझ से थक गई हूँ। ये फीलिंग चाहिए, मैं कर्मेंद्रियों के बोझ से थक गई हूँ, मैं अपने स्वधर्म में टिक जाती हूँ। अरे बहुत उबन हो रही है। लौकिक में बोलते हैं ना, अरे एक ही काम करते करते अखुता गए हैं, वो फीलिंग। अरे 84 जन्म बीत गए, खाते पीते सोते जागते यही सेम चक्र रिपीट करते करते। अब मैं थक गई हूँ, अब चलो खेल पूरा हुआ। आत्मा कहती है मैं कर्म इंद्रियों के बोझ से थक गई हूँ, मैं अपने स्वधर्म में टिक जाती हूँ, शरीर से अलग हो जाती हूँ, परंतु कर्म तो करना ही है, शांति में कहाँ तक बैठे रहेंगे। आत्मा कहती है हम शांति देह के रहवासी हैं, शांति देश के रहवासी हैं, सिर्फ यहाँ शरीर में आने से टॉकी बना हूँ। यानी ये सोचना जो है, अगर मैं शरीर में नहीं हूँ तो सोचना क्या है ये मुझे पता तक नहीं है। इस सूक्ष्म शरीर से मैं अलग हो जाऊँ तो मेरे को सोचने जैसा कुछ है ही नहीं। और ये जो बाबा कह रहे हैं ना कि शांति में कहाँ तक बैठे रहेंगे, कर्म करना है, ये आज के टाइम में नहीं लगता। उस समय में बाबा के बच्चे इतने वंडरफुल योगी हो गए थे कि वो योग में बैठ के गुम हो जाते थे घंटों घंटों, ना शरीर को खिला रहे हैं पिला रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। ऐसे बच्चे उस समय थे कुछ पांडव भवन में। उनको बाबा एक्चुअली योग से उतार के लाते थे कि अरे शरीर चलना है अभी, तुम उतर आओ। तो उस समय ये कहना एक्यूरेट लगता है कि शांति में कहाँ तक हमको रहना है, हम टिक नहीं पाते। तो हमको तो कोशिश करनी है कि कर्म से अलग होकर हम शांति में टिकें। कर्म में आने में हमको मेहनत थोड़ा ना लगती, वो तो नेचुरल स्टेज है अभी हमारी, झट उतर आते हैं। ये शांति में रुकने की मेहनत तो करनी है। अहम आत्मा अविनाशी, मम शरीर है विनाशी। अब विनाशी शरीर को चलाए रखने के लिए इसे लगातार कोशिश करनी पड़ रही है। खाना खिला रहा है, सांस भी ले रहा है, सब कुछ कर रहा है लगातार लगातार, ताकि ये किसी तरह से अपने को जिंदा रखे। आत्मा अपने को जिंदा रखने के लिए क्या करती है? वो है ही नहीं मेहनत उसकी कुछ, वो बस है। इसको अनुभव करो। शरीर को निरंतर बहुत कुछ करना पड़ेगा, उसको खाना पड़ेगा, डाइजेस्ट करना पड़ेगा, सांस लेनी पड़ेगी, खून इधर से उधर पहुंचाना पड़ेगा। टू मच एक शरीर को चलने के लिए। क्यों? एक पल के लिए भी बंद हुआ तुरंत इसका विनाश होना शुरू हो जाएगा। दिल रुका, बस 2 मिनट में ये आंखें गई, 3 मिनट में किडनी गई। ऐसे करके टाइमिंग होती है हर एक ऑर्गन की कि एक बार दिल चलना बंद हो जाए तो इतने इतने टाइम पे ये ऑर्गन बंद हो जाता है। जो लोग साइन करते हैं ना कि हमको हमारा शरीर जो है बाद में दान करने के लिए यूज़ कर लेना, जो लोग पहले से ही अलाउ कर देते हैं, तो डॉक्टर के पास टाइम लिमिटेड होता है। जल्दी से जल्दी शरीर छूटने के बाद इंद्रियां निकाल लें, वरना वो एक बार अगर शट डाउन हो गई तो फिर वो डॉक्टर्स के भी काम की नहीं बचेंगी। तो क्विक उनको निकालना होता है और उसको मशीन में रखना होता है। मशीन के पुर्जे मशीन में रखने होते हैं ताकि ये ज़िंदा रह सकें थोड़े। ये भी ड्रामा ने पावर, देखो साइंस को कितनी वंडरफुल दे रखी है। ड्रामा की पावर है, साइंस घमंड नहीं, ये भी हमें याद रहे। तो ये अनुभव कि शरीर को ज़िंदा रखने के लिए अपने आप को कितनी मेहनत करनी पड़ रही है हर टाइम। ये खा वो खा, सुबह दोपहर शाम, फिर रात को दूध भी चाहिए, उसके बाद फिर इसको टहलाओ, इसको सांस भी दिलाओ। क्यों? पता है कि मर जाएगा। अब मैं आत्मा अपने को चेक करूँ, आत्मा अपने को जिंदा रखने के लिए क्या कर रही है? कुछ नहीं। अनंत ऊर्जा है, चलती चली जा रही है, चलती चली जा रही है। मैं आत्मा अमर हूँ, अविनाशी हूँ, इस बात का नशा चाहिए। अहम आत्मा अविनाशी, मम शरीर है विनाशी। ये चिंतनीय
और अनुभव करने वाली चीज़ है ये इतनी लाइन। इसके अनुभव में जाना योग के लिए ये टॉपिक है। अहम आत्मा अविनाशी, मम शरीर विनाशी। बाप को जब बुलाते हैं मतलब इसको सिर्फ होने के लिए भी कर्म करना है और मुझे कर्म करने के लिए भी होना ज़रूरी नहीं है। मैं तो कठपुतली भी चला सकती हूँ। बाप को जब बुलाते हैं बुद्धि ऊपर चली जाती है। जिससे तुम वर्षा ले रहे हो, जो अब नीचे आया हुआ है, जिससे तुम वर्षा ले रहे हो, जो अब नीचे आया हुआ है, कहते हैं मुझे आना पड़ता है। ये आप देख रहे हो बाबा को कितना ऊपर होने का नशा कितना है उसको। जब मुझे तुम याद करते हो तो तुम्हारी बुद्धि ऊपर चली जाती है। पतित से पतित आत्मा भी भगवान को याद करे तो गर्दन ऊपर हो जाती है उसकी, ऊपर वाला। चाहे कोई भी धर्म का हो, भगवान कहाँ रहता है? ऊपर, सबको है ऊपर। अब ऐसे कोई जगह नहीं है, लेकिन ऊपर माना ऊंचे ते ऊंची स्थिति, ऊंचे ते ऊंचे स्थान। ना कि ऐसा नहीं है कि परम धाम कोई ऊपर की डायरेक्शन में है, ऐसे नहीं है, लेकिन ऊंची जगह, वो यादगार है उसका। ऊंचा तेरा धाम नाम काम। जिससे तुम वर्षा ले रहे हो, जो अब नीचे आया हुआ है। अब ऐसी फीलिंग हमको रहनी चाहिए मेहमान में, जिससे कोई से अगर कोई के भी सामने है, हमसे बाप का वर्षा ले रहे हो, हम अभी नीचे आए हुए हैं सेवार्थ, वरना रहने वाले कहाँ के हैं? जैसे बाबा को नशा रहता है परम धाम निवासी होने का। आप देखो लाइन में कहते हैं मुझे आना पड़ता है, हमको भी आना पड़ता है क्योंकि सेवा अभी रही हुई है। अनेक वैरायटी धर्मों का मनुष्य सृष्टि का जो झाड़ है, अनेक वैरायटी धर्मों का अब तमो प्रधान पतित है, जड़जड़ी भूत अवस्था को पाया हुआ है। अब इसको समझो, वैरायटी धर्म माना मैं चाचा, मैं ताऊ, मैं फूफा, ये अलग अलग संबंधी, मैं माँ, मैं इसकी बच्ची। अब ये पतित तमो प्रधान है, माना माँ में मातृत्व नहीं बचा, पिता में पितृत्व नहीं बचा, संतान में संतान का जो एक कर्तव्य है वो नहीं बचा। सारे संबंधों के मुख्य सार अंदर से खोखले, जो ये किरदार बने थे, धर्म बने थे शरीर को चलाने के लिए, मैं ये मैं वो, ये सब खोखले हो गए, जड़ जड़ी भूत अवस्था को पाए हुए हैं। द्वापर में जब ये संबंध शुरू हुए थे तो निभाए जाते थे। जैसे अगर मैं इसकी माँ, तो फिर मैं इसको निभाऊंगी कैसे? कि मुझे इसके लिए करना है, चाहे ये कुछ करे ना करे, मुझे बदले में नहीं चाहिए। मैं इसका बेटा, तो मुझे उसके लिए करना है, चाहे ये उधर से कुछ करे। इसके कर्मों पे मेरा धर्म निर्भर नहीं करता। मेरा धर्म, इसके कर्म, मुझे अपना देखना है। आज बदले में कुछ नहीं चाहिए। बदले में कुछ नहीं चाहिए, तो वो ठीक था। लेकिन आज प्रॉपर हर सेकंड ये मेरे लिए ये नहीं कर रहा, ये मेरे लिए वो नहीं कर रहा। तो पतित तमो प्रधान जड़ जड़ी भूत अवस्था है सारे धर्मों की। बदले में चाहिए, निरंतर चाहिए। उस समय ऐसा था कि सामने वाला भी अपना धर्म निभाता था, बोलना नहीं पड़ता। हाँ, अभी वो बिल्कुल चेंज हो गया है। तो ये वैरायटी धर्म है, तमो प्रधान पतित हैं, जड़ जड़ी भूत अवस्था को पाए हुए हैं। और अभी भी मैं उनको मेंटेन करने की कोशिश करूं तो उस दिन की मुरली, जितना संभालने की कोशिश करती हो उतना ही बिगाड़ती जाती हो। तुम कोई भी प्रकार से हिंसा नहीं करते हो, कभी किसको हाथ भी नहीं लगाएंगे। अब मैं हाथ लगा ही नहीं सकती, मेरे तो हाथ है ही नहीं, कहाँ से हाथ लगाऊंगी? अप्रोच ही आपकी ऐसी हो। तुम डबल अहिंसक हो। डबल अहिंसक होने के लिए डबल न्यारा होना होगा। स्थूल शरीर से भी न्यारा, सूक्ष्म शरीर से भी न्यारा। स्थूल शरीर स्थूल हिंसा करता है, सूक्ष्म शरीर संकल्पों की हिंसा करता है। तो ये परिणाम है डबल अहिंसक होना, पुरुषार्थ नहीं। पुरुषार्थ है डबल न्यारा होना।
काम कटारी चलाना ये तो सबसे बड़ा पाप है, विकार में नहीं जाना चाहिए। आत्मा कहती है हम पतित बने हैं तब तो बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ। जब पावन हैं तब तो कोई को बुलाते ही नहीं। बाप कहते हैं इस समय सारी दुनिया पतित है। इससे एक छुपी हुई चीज़ पता चलती है। अगर मेरा मन अभी भी करता है ना कि बाबा यहाँ आ जाए, तो मैं वही भगत हूँ कि हे ईश्वर छोड़ भी दो आकाश सिंहासन। जब आत्मा पावन है ना, तो आत्मा उसको यहाँ नहीं बुलाती, वो खुद वहाँ जाती है। लेकिन अगर मेरे अंदर पतितता है तो मेरे अंदर इच्छा रहेगी काश अव्यक्त बाप दादा एक बार और आ जाएं। अरे अव्यक्त बाप दादा तो है ही, तुम जाओ ना वतन। मधुबन जाना तो बहुत इजी समझते हो, वतन जाओ। जो थका हुआ है वो नहीं जाएगा, वो बुलाए। जो थका हुआ है वो जाएगा नहीं, वो बुलाएगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो थका हुआ है वो जाएगा नहीं, कैसे जाएगा वो बुलाएगा। जो चार्ज्ड है वो जाएगा और बल्कि ले जाएगा। उसकी स्थिति के सहारे दूसरे अनुभव कर लेंगे। बीमार है, चारपाई पकड़ रखी है, वेंटिलेटर पे है, वो कर रहे हो। एक्चुअली चार पाई पकड़ रखी हैं, चारों युगों के संस्कार में बंधे हुए हैं। ये है चार पाई पकड़ रखी है। तो इस समय सारी दुनिया पतित है। इसमें भी किसका दोष नहीं है, यह बना बनाया ड्रामा। हाँ, बीके बन गए और उस पतित दुनिया से दिल लगा रहे हैं, तो यहाँ बाबा ड्रामा नहीं लगाएगा, ये याद रखना। यह ज्ञानी आत्माओं के लिए है कि इसमें उनका कोई दोष नहीं है, दुनिया ही पतित होनी है। लेकिन हमारी दुनिया संगम युग है, संगम युग है। संगम युग पतित नहीं होता। संगम युग पतित नहीं होता। जब तक मैं आऊं इन्हों को अपना पार्ट बजाना है। ज्ञान और भक्ति फिर है वैराग्य। जब तक बाबा नहीं है ड्रामा में पार्ट चलता रहेगा। जब तक बाबा नहीं है ब्रह्मा बाप भी विभिन्न विभिन्न रूप से पार्ट बजाते रहेंगे मम्मा के साथ। तो जब तक मैं आऊँ इन्हों को अपना पार्ट बजाना है, फिर मैं आ जाऊँ, फिर मैं इनमें पार्ट बजाता हूँ। ज्ञान भक्ति फिर है वैराग्य। पुरानी दुनिया से वैराग्य, यह है बेहद का वैराग्य। वैराग्य के लिए कल भी कहा था ना, दो शब्द हैं, पुराना और पराया। इसकी महसूसता चाहिए। तुम जानते हो यह पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है। चेकिंग करो, क्या मैं ये जानता हूँ? नहीं जानते। ये बिल्कुल ऐसी बात है कि कोई को कहो कि तुम्हें पता है कि तुमको मृत्यु आएगी, कि हाँ किसी भी क्षण आ सकती है, हाँ, और जब आती है तो ये हम नहीं जानते हैं कि पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है। बाबा से सुनते हैं, हम सुनते हैं और मूड हिला लेते हैं कि हाँ खत्म होनी है, बट प्रैक्टिकल वो महसूस था नहीं है। कि पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है। इसका अर्थ केवल ये बाहरी दुनिया से नहीं है, पुराने संसार, पुराने संस्कार, पुराने विचार, वो सब खत्म होने हैं। अब जो चीज़ खत्म होने वाली है, अगर वो लौट के भी आए तो मैं क्या याद करूँगा? मेरे नहीं है, खत्म होने वाले हैं। अब क्या लौकिक में भी देखते हैं ना, कोई बूढ़ा हो जाए, बहुत बीमार हो एकदम, और वो शरीर छोड़ भी दे तो दुख नहीं लगता। क्यों? कि ठीक है, जीवन जो जीना था सो जी लिया। एक समझ आ जाती है कि दिख रहे हैं पहले से ही कि जाना है, वो हालत ही दिख जाती है ना कि ये अब ज़्यादा दिन चलने वाले। और वो लंबा टाइम अगर चल जाए ना तो घर वाले भी नॉर्मल हो जाते हैं कि जो कहते हैं अब जाओ, अब तो जाएगा, अब तो बहुत नॉर्मल हो जाता है कि निकल गए। रिश्तेदारों को भी पता चल जाता है, वो भी ताज्जुब नहीं करते कैसे, अच्छा ठीक है यार, बहुत नॉर्मल हो जाता है सब। प्रैक्टिकल देखा है, एक बार एक एज हो जाए उसके बाद फिर बहुत सामान्य कि हाँ छोड़ दिया है शरीर। शरीर जब जड़ीभूत हो जाता है बिल्कुल, तो कहती है अच्छा है, मुक्ति होगी, बढ़िया है। नहीं अब प्रैक्टिकल में अंदर इसको लगाओ। मुझे पता है रावण के संस्कार, पुराने संस्कार, इनका अब अंतिम संस्कार होने का है।
ये रावण की सब चीज़ें अब लंका दहन होनी ही हैं। तो अब जब वो सामने आती हैं तो मैं उनसे लाड़ क्यों दिखाती हूँ कि अरे मेरी तो अभी आदत है, अरे मेरे तो अभी संस्कार नहीं बदले। अरे वो तो जाने वाले हैं ना। तुम जानते हो अब यह पुरानी दुनिया खत्म होनी है, जानो। नहीं जानते हैं हम, बाबा जानता है। इसीलिए एक सेकंड यहाँ रुकता नहीं है, उसका काम ना हो, जितनी देर मुरली चलानी है चलाई, चलो अब यहाँ रहने का। मम्मा कैसी है, जब सेवा है केवल उतनी। ये होती है प्रैक्टिकल धारणा इस चीज़ की कि अब ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है। बेहद का बाप कहते हैं, एक ही शिव बाबा से तुम सुनते हो, जिसकी पहले तुमने भक्ति शुरू की। एक ही शिव बाबा से तुम सुनते हो, जिसकी पहले पहले तुमने भक्ति शुरू की। इसके लिए एक सूक्ष्म पॉइंट था जो अंदर आया था जब मुरली पढ़ रहे थे, कि हमने भक्ति शुरू की शिव बाबा की, तो ज्ञान में आते ही जैसे ही हमको शिव बाबा दिखा, आज ज्ञान में हमको कितने ही बड़े भाई बहनें दिख जाएं, उनके साथ से अपनी कमियों को निकालना वो एक अलग चीज़ है, लेकिन हमारी दिल कभी उनमें नहीं लगती, दिल बाबा में ही लगती है। बाबा से बड़ा कभी भी कोई भाई या बहन या दीदी नहीं हो सकते। जिन आत्माओं के लिए दीदी या भाई या बहन बाबा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाए, कि एक बार को श्रीमत ऊपर नीचे हो जाए लेकिन फलाना भाई, फलाना बहन, फलानी दीदी नाराज़ नहीं होनी चाहिए, ये किस बात की निशानी है? उन्होंने भक्ति मार्ग में सबसे पहली भक्ति शिव बाबा की नहीं की है। उन्होंने देवी देवताओं की भक्ति करना सबसे पहले शुरू किया होगा। जिन्होंने भक्ति में शिव बाबा की भक्ति सबसे पहले शुरू की होगी, ज्ञान में आके उनकी दिल किससे लगेगी? शिव बाबा से ही लगेगी। फॉलो मदर, फॉलो फादर, नेचुरल है ना वो, अंदर भक्ति का संस्कार है। और भक्ति में भी कहाँ से आएगा वो संस्कार? संगम से। संगम पे संस्कार कहाँ से आया? भक्ति से। एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं। जो यहाँ होता है वो वहाँ होता है, जो वहाँ होता है वो यहाँ दिखता है। ऐसा नहीं है यहाँ होता है, यहाँ वो दिखता है बस। तो ये एक छोटा सा पॉइंट है नोट करने के लिए कि मेरी दिल बाबा में ही लगनी चाहिए। कोई मुझे अच्छा भी लग रहा है तो बाबा की वजह से, वो मुझे बाबा के करीब ले जाने की निमित्त है, और वो अच्छा लग रहा है तो अलग बात, बाबा भी उसकी छुट्टी देते हैं कि विशेषता भी किसकी देन है? बाबा की देन है। तो ये अंडरस्टूड। एक ही शिव बाबा से तुम सुनते हो, जिसकी पहले पहले तुमने भक्ति शुरू की है। उस समय और कोई धर्म होते नहीं, तुम ही होते हो। उस समय और कोई धर्म नहीं होते, तुम ही होते हो। ये घर की भी याद दिला रहा है वाक्य। उस समय जहाँ समय नहीं होता, न धर्म होते, उस समय तुम होते हो, हम होते हैं, परिवार होता है। बाप भी थोड़े समय के लिए साकार में आया हुआ है। आप बाबा के मेहमान पने की फीलिंग देखो, कितना बाबा को हर समय वो रहता है। बाप भी थोड़े समय के लिए साकार में आया हुआ है। अब ये थोड़े समय में बाबा 100 साल नहीं कह रहा है, वो एक लाइन बोलने में भी जो उसने टाइम लगाया ना, मेहमान माना वो जो आता और जाता है। बाबा ने वो मुरली आपको मिली है ना, उसमें पहला ही टॉपिक है मेहमान। मेहमान कौन? जो आता और जाता है। वो एक एक सेकंड, हर सेकंड उसको आने जाने की फीलिंग है। हमको क्या लगता है आना और जाना मतलब सतयुग में आए थे और अब जाना है। हम बड़ा लंबा लेके चलते हैं। बाबा के लिए हर पल यात्रा है। हूँ ही नहीं मैं यहाँ का, घर की याद है निरंतर। बाप भी थोड़े समय के लिए साकार में आया हुआ है। कहते हैं मुझे ही तुम बच्चों को ज्ञान देना है। मेरा शरीर मेरा स्थायी शरीर है नहीं, मैं इसमें प्रवेश करता हूँ। ये लाइन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हमें अपने को मेहमान समझना है तो सेम लाइन हमको अपने को लगानी है। मुझे
आपके बच्चों को, मेरे भाइयों को आपका ज्ञान देना है। मेरा भी शरीर स्थायी नहीं है, मैं इसमें प्रवेश करता हूँ। याद करो मेहमान वाली मुरली, अपने इस तन में कैसा लगे जैसे पराये तन में आए हैं। पर काया प्रवेश जो बाबा शब्द यूज करता है, लोन लिया है, सचमुच ऐसे ही अनुभव होगा जैसे कि लोन लिया हुआ है। तो बाप भी थोड़े समय के लिए साकार में आया हुआ है। कहते हैं मुझे ही तुम बच्चों को ज्ञान देना है। कितना कर्तव्य स्पष्ट है, मुझे ही देना है। मेरा स्थायी शरीर है नहीं, मैं इसमें प्रवेश करता हूँ। यह रूहानी विद्या तुमको सुप्रीम रूह ही दे रहे हैं, पानी की बात नहीं। पानी को थोड़े ही ज्ञान कहेंगे, पतित से पावन ज्ञान से बनेंगे, पानी से थोड़े ही बनेंगे। ब्रह्मा भोजन से बन जाए। सारी सृष्टि पर रावण राज्य है ना, यह सारी जो पृथ्वी है वह लंका है। रावण कोई हद में नहीं रहता, रावण का राज्य सारी सृष्टि में है। बेहद में रहता। इतनी इंपॉर्टेंट लाइन बाबा ने कही है कि रावण हद में नहीं रहता। इसलिए किस तरफ बाबा इशारा दे रहे हैं? ब्राह्मण आत्मा एक चालाकी करती है, जो बहुत बार हम कहते हैं। हमारी स्टेज 99 तक भी पहुंचती है ना, मानो काम विकार है, वो 99% तक पहुंच गया और अब बस 1 सेकंड और में उस स्टेज में रहा, वो पूरा खत्म हो जाएगा। आत्मा उसको जानबूझ के खत्म नहीं होने देती है, जानबूझ के, क्योंकि देह भान पूरी तरह से खत्म हो जाएगा उसके बाद। और आत्मा का देह भान से लगाव है, लगाव हो गया है उसको मैं मेरे मन की पहचान से लगाव हो गया है। पहचान नहीं हो तब अपनी असली पहचान सामने आए, लेकिन वो पहचान दूरी नहीं होने दे रही जो देह भान में बनी है। तो हम क्या करते हैं कि अरे चलो इतना सब तो ठीक हो गया ना, बाकी इतना तो चलता है, थोड़ा सा तो छोड़ ही दो। रावण लिमिट में नहीं रहता, रावण मर्यादा में रहना नहीं जानता। उसको तुम थोड़ा छोड़ोगे, वो अंश से वंश में वापस पनपेगा। इसलिए ब्राह्मण आत्माओं की स्टेज आज यहाँ होती है, कल वहाँ होती है। वो ऊपर जाके डायरेक्ट ऊपर क्यों नहीं गई? क्योंकि हम कभी भी अपने अंदर की जो पहचाने हैं उनको ख़त्म नहीं करते हैं, कम कर देते हैं। अच्छी फीलिंग आ जाती है, तुरंत छोड़ देते हैं। ये नहीं करते कि परवान चढ़े। बाबा हमेशा वो रूहानी क्षमा और रूहानी परवाने के एग्जाम्पल में क्या कहते हैं? फेरी पहनने वाले बहुत हैं, लेकिन क्षमा पर कुर्बान जाने वाले, जल मरने वाले बहुत थोड़े हैं। मीन्स वो देह की पहचान खत्म हो जाए पूरी तरह से। एक छोटी सी चीज़ उठा लें, लौकिक में रहते, ये मेरी युगल, ये मेरे बच्चे, यही पहचान हमने कहाँ ख़त्म की है? हम वो क्लास में बोला जाए तब समझ लेते हैं, लेकिन उनको देखते हुए कहाँ हम ट्रांसफ़र करते हैं बाबा को? बाबा ये आपके। रावण कोई हद में नहीं रहता। अगर मेरी युगल है इस दुनिया में तो फिर मैं बाबा की युगल। सजनी साजन वाला बोलते हैं ना हम कई बार मुरली में, अगर मेरे बच्चे हैं इस दुनिया में तो फिर मैं बाबा का बच्चा। मेरा अगर कोई रिश्ता यहाँ किसी से है, वही रिश्ता बाबा से नहीं। रावण कोई हद में नहीं रहता, इसलिए कभी लिमिट लगाने की कोशिश मत करना। पहले भी कहा था, रावण या तो रहेगा या मरेगा। ये नहीं है कि थोड़ा थोड़ा ये वो आप प्रैक्टिकल बाबा बोल रहे हैं, पूरा है, थोड़ा नहीं पूरा। वो या तो पूरा होगा या बिल्कुल नहीं होगा। थोड़ा भी है तो वो पूरा बन जाएगा। आज की हेडलाइन ही है, पूरा पूरा वैराग्य चाहिए, पूरा पूरा वैराग्य। हमको पता है इस दुनिया से वैराग्य भी है तो कौन सा वाला है? काम विकार हो, क्रोध हो, लोभ हो, कुछ भी हो, पांचों विकारों में भी
आर्टिफिशियल कुछ समय का तो सुख मिलता है, तभी तो आत्मा कर रही है। तो जो विकारों का दुख मिलने वाला पार्ट होता है उससे तो हमको वैराग्य है, लेकिन जब विकार सुख देते हैं ना, हाँ, तो उससे आज भी हमारा वैराग्य है नहीं। अगर हम कहें अरे हमको तो क्रोध अच्छा नहीं लगता, क्यों? क्योंकि हमारा क्रोध झेलने वाला कोई नहीं है। कोई नहीं, इसलिए अच्छा नहीं। अगर आज हमारा क्रोध झेलने वाले लोग हो ना, जो सुन लें हमारी, हाँ, हमको क्रोध बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। बिल्कुल नंबर लगेगा। हम तो कह रही हम्म, बुरी लगे चाहे भली लगे, हम तो कह देते हैं। ये जो एटीट्यूड है ब्राह्मणों के मुख से भी सुनने में आता है। हम काउते ना डरते, हम बस ऊपर वाले से डरते हैं। अरे तुम पांचों तत्वों से डरोगे, तुम रुको तो सही, तुम थोड़ी देर रुको, तुमको सुई से भी डर लगेगा। डर लगेगा। तो रावण कोई हद में नहीं रहता, और हमारा जो वैराग्य है वो विकार जब सुख देवें तो उनसे नहीं है, वो जब विकारों का दुख वाला पार्ट है उससे। और वैराग्य का मतलब है ड्रामा के न सुख न दुख, कुछ भी नहीं चाहिए, जो कुछ चाहिए सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। वो है बेहद का वैराग्य। सर्व संबंध उससे, सर्व संबंधों का रस उससे, एक रस, कुछ भी नहीं चाहिए। बाकी रावण हद में नहीं रहेगा। तुम विकारों से सुख लोगे तो विकारों के दुख भी भोगोगे। बाबा से संबंध सबका इतना अच्छा क्यों है? क्योंकि बाबा से सुख ही मिल सकता है, दुख है ही नहीं उसके पास। दुख से तो और ही वो उबारने वाला है, दुख हरता है। हम सुख हरता दुख करता है, बाबा दुख हरता सुख करता है, और ड्रामा सब बराबर करता है। तो रावण का राज्य सारी सृष्टि में है। अब रावण का राज्य सारी सृष्टि में है, इसका मतलब भी क्या हुआ? बाहर सोच रहे हो या अंदर? मेरी सारी सृष्टि में रावण का राज्य तो नहीं है। आजकल के टाइम में वो जागरण होते हैं, देखे हैं अपने सड़क पे, सोते हुए लोग जागरण करते हैं, तो आप उनको नोट करना। मूर्तियों से वो ढांचा ढक के इतना सुंदर तैयार कर देते हैं कि ऐसा लगता है कि बहुत सॉलिड है, लेकिन अगर वो हल्का सा कवर हट जाए तो पीछे से क्या है, वो बहुत टेम्परेरी स्ट्रक्चर होते हैं कि ज़रा सी हवा भी लगे तो सब गिर पड़े। माना सामने से तो बाबा 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 मैंने चारों तरफ से ढक रखा है अपने को, लेकिन मेरे अंदर जो सृष्टि की जड़ें हैं ना, उसमें किसका राज्य है? रावण। पीछे रावण बैठा है हर जगह। अगर मैं सेंटर पे सेवा भी कर रही हूँ तो भी पीछे रावण, यानी व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं। योग लगा रहे हैं तो भी व्यर्थ संकल्प आ रहे हैं। मुरली पढ़ रहे हैं तो भी बुद्धि भटक रही है। तो मीन्स मेरी सारी सृष्टि में रावण का राज्य है, क्योंकि पूरे दिन अब घर जाना है, ये अनहद नाद बजे या ना बजे, दुनिया की कुतरपांच बजती रहती है। तो मेरी सृष्टि में किसका राज्य है? जहाँ व्यर्थ है वहाँ रावण है, जहाँ समर्थ है। अगर आज मैं अपनी बुद्धि को फ्री छोड़ दूँ और वो समर्थ संकल्पों में रहे तो मैं कहने के अधिकारी हूँ कि मेरी सारी सृष्टि में राम राज्य है। चक्रवर्ती राजा राम है, अभी तो हमारा रावण है। सृष्टि चक्र दिखाते हैं ना, ये है ड्रामा का सृष्टि चक्र, कि चारों अलग अलग युग, सत्य त्रेता द्वापर कलयुग, और इतना सा ही होता है ना संगम युग। अब मेरा सृष्टि चक्र कैसा होना चाहिए? संगम 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 संगम। ड्रामा तो अपने हिसाब से चलेगा, पूरा इन टोटल संगम। चार युग ना हो मेरे अंदर अभी, इन टोटल संगम। मीन्स ये नहीं है कि सुबह सुबह मेरी अवस्था एकदम संगम जैसी, मुरली क्लास से निकले तो सतयुग, फिर त्रेता आ गया, द्वापर आ गया, मकान तक पहुंचते पहुंचते मेरा बेटा, अरे पोहे छुके दिखे आज, खुशबू गई बस नथुनों में, और एकदम कलयुग आ गया, तुरंत देह भान में आ गए। संगम 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 संगम, पांचों संगम, फिर पांचों ही नहीं रहेंगे। अभी मेरी स्टेज बदलनी नहीं चाहिए। बाबा ने अभी बोला था ना, ये उड़ती कला गिरती कला का भी खेल अब छोड़ो, स्थिति में आने जाने का खेल भी अब बंद करो, अब एक रस अवस्था में स्थित हो जाओ। कुछ ही दिन पहले मुरली चली थी,
तो रावण का राज्य सारी सृष्टि में है, और जहाँ व्यर्थ है वहाँ रावण है। और बाबा मिलन का होमवर्क क्या है? व्यर्थ जो है पूरी तरह संपूर्ण व्यर्थ की समाप्ति, मीन संपूर्ण राम राज्य की स्थापना। रावण बिना मरे राम राज्य नहीं आएगा। राम ने कितनी बार शांति दूत भेजे थे? 3 बार। रावण माना? वो मरेगा, उसे पता है कि वो मरेगा, फिर भी वो मरेगा ही। ये नहीं है कि वो आत्मसमर्पण कर दे। मरेगा भाई। कितनी ही कोशिश कर लो, विकार गुण नहीं बनेंगे, विकार विकार ही रहेंगे। तुमको उनसे न्यारा होना होगा। बीके का नाम सुना, बस समझते हैं यह जादू करती होंगी। गलत भी नहीं समझ रहे। बाबा हमारा जादूगर, हम भी जादू करते हैं। समझते हैं यह जादू करती होंगी। थोड़ा किसको ज्ञान दो तो कह देते यह बीके जादू लगाती हैं। बस यह तो सिवाय अपने दादा के और किसको नहीं मानती। हाँ जी बिल्कुल। तुम किसको मानते हो? हम तो अपने दादा के अलावा किसी को नहीं मानते। तुम किसको मानते हो? पत्थरों को? किस समाज को? क्या कहेंगे लोग? 4 लोगों को? तुम अपने बच्चों की शादी करा देते हो इसलिए कि लोग क्या कहेंगे। तुम किसको मानते हो? किसको मानते हो? प्रश्न उठता है। हम तो एक को मानते हैं, और हम मानते हैं एक्चुअली। हम दिखा देंगे हमारे जीवन से। अब देखो, रहो 24 घंटे, हम दिखाते हैं कि हम उसके हिसाब से एक एक सेकंड जी रहे हैं। तुम बताओ, तुम कृष्ण के हिसाब से जी रहे हो, राम के हिसाब से, दुर्गा के हिसाब से, कौन सी देवी देवता के हिसाब से तुम जी रहे हो? अरे चलो, झारपीर बाबा, झारपन्नू वाले बाबा, खाटू श्याम, कौन से? उनके हिसाब से क्या तुम्हारा जीवन है? किसको फॉलो कर रहे हो तुम? दिखाओ तो सही। हम कम से कम फॉलो तो कर रहे हैं। तुम्हारा तो फॉल हो रहा है बस। बड़े आए हम पे उंगली उठाने वाले। तो भक्ति अपने दादा के अलावा और किसको नहीं मानती। मानते हैं और किसी की? हम नहीं मानते किसी और की। हम अपने बाप दादा की मानते हैं बस। हम उन्हीं में लगे रहते हैं। और कछु हमें खाने पीने की सुविधा है। हम बस 24 घंटा बाबा बाबा में लगे रहते हैं। दुनिया वाले कहें मान लो, हाँ हम तो लगे रहते हैं। तुम काहे में लगे हुए हो? तुम अपनी बताओ। जहाँ में लगे भय हो वहाँ में चैन है तुम्हें? हम जहाँ में लगे हुए वहाँ में हमें सुकून है। अपनी बताओ। हाँ, तो बाबा तो कहते हैं किसको मना नहीं करना है कि भक्ति ना करो, आप ही छूट जाएगी। घंटी और ला के दे दो, नारियल और इंतजाम कर दो उनके लिए, और साथ में बैठ के थोड़ा कर लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। एंजॉय करो। मेरी पूजा कर रहे हैं, सिंपल। दादियों की पूजा कर रहे हैं। आदि रत्नों को देख लो, इन्हें मालूम नहीं है आदि रत्नों को पूज रहे हैं। हम डायरेक्ट याद कर रहे मैं हैं। उनके संग में बैठ भी जाऊं तो मेरी तो फीलिंग बाबा की तरफ रही। हमारी फीलिंग जहाँ होता है मानव का धन, वहीं होता है उसका मन। हम कहीं भी बैठ लें, कहीं बैठा कुछ भी करे, उनके दिखावे में तो वही तो और घंटी ले आओ, उनसे भी और जोर जोर से बजाओ। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। भक्ति कहने की मना मत करो, आप ही छूट जाएगी। नहीं छूटेगी तो वो खुद छूट जाएंगी। तुम भक्ति छोड़ते हो, विकार छोड़ते हो, इस पर ही हंगामा होता है कि ये छोड़ कैसे रहे, जो करने में हम सोचे भी ना हम, वो ये कर रहे हैं। अरे मनुष्य कहेंगे, हम कहते हैं शांति हो, और यह बीके कहती हैं विनाश हो। हमें शांति अच्छी लगती है कब? मैं अशांति करूं और कोई मुझे शांत ना करे, हमें वो शांति अच्छी लगती है। मीन्स मैं चिल्लाऊं पर मुझे चिल्लाने वाला कोई ना हो। हमें ऐसी वाली शांति अच्छी लगती है। ऐसी वाली शांति थोड़े ना अच्छी लगती जो सब शांत हैं, उसमें तो हम उबते हैं। अरे कलेश होनी चाहिए।
आदत पड़ गई है कलयुगी लोगों को, आपको यकीन नहीं होगा। अगर घर में 4 दिन शांति रहे ना, वो सुरसुराते हैं। काय होए सुनो बोले हाँ, कैसे गुमसुम से हो, उनको शांति रास नहीं आती है। अरे बालक घर में ना हो, शोरगुल ना हो तो घर खाली लगा, उनको चाहिए कलेश। अच्छा ना लग बाप समझाते हैं यह सारी पुरानी दुनिया इस ज्ञान यज्ञ में स्वाहा हो जाएगी। प्रैक्टिकल मतलब समझो, ये सारी दुनिया इस ज्ञान यज्ञ में खत्म। इस पुरानी दुनिया को आग लगनी है, इस पुरानी दुनिया को आग लगनी है, और ये तो खुद ही आग है, ये आग लगाएगी। इस पुरानी दुनिया को आग लगनी है। नेचुरल कैलेमिटीज भी आएंगी, नेचुरल कैलेमिटी, नेचुरली शरीर बीमार पड़ेगा। ये हो गई नेचुरल कैलेमिटी स्थूल शरीर की। सूक्ष्म शरीर में भी संकल्प माया के, रावण के, काम के सब आएंगे ही, नेचुरल कैलेमिटीज हो गई। मुझे प्राकृतिक आपदाओं से न्यारा रहना है। तीनों लेवल पे आएंगी, स्थूल शरीर को स्थूल शरीर की, साकार सृष्टि को साकार सृष्टि की, और सूक्ष्म शरीर को सूक्ष्म संकल्पों की। नेचुरल कैलेमिटीज आएंगी। विनाश तो होना ही है। क्यों आएंगी? विनाश तो होना ही है। लड़ाई तो लगनी है। विनाश तो होना ही है। सरसों मुआफिक सब मनुष्य पीस कर खत्म हो जाएंगे। सिर्फ खत्म हो जाएंगे नहीं, खतरनाक है ये, अद बद के बोला है ये बाबा ने। पिस के खत्म होंगे मीन्स तड़प तड़प के, सारी देह की पहचान मैं, मेरा, ये वो सब करह करह के बाहर निकलेगा। जब तक आत्मा ड्रामा से सारी पहचान छोड़ नहीं देगी कि मैं बेटा नहीं, मैं आत्मा, तू इसकी माँ नहीं, मैं आत्मा, तू ये घर तेरा नहीं, मेरा कोई घर, जब तक ये हालत नहीं आ जाएगी, ये धर्मराज का पार्ट कि खुद दिखाएगा भी ना धर्मराज की ये है तेरा, डर लगेगा वो ड्रामा की सीन देख के भी, तब आत्मा घर को जाएगी। फिर अभी तो चलते फिरते अभ्यास करने को बोलो तो नहीं होता। धर्मराज सेकंड में सब, 1 सेकंड में अभ्यास करा देगा वो। तो विनाश तो होना ही है। सरसों मुआफिक सब मनुष्य पिसकर खत्म हो जाएंगे, बाकी आत्माएं बच जाएंगी। फिर प्रश्न उठता है तो हम बच जाएंगे? आत्मा बच जाएंगी, हम नहीं बचेगा। मैं बचूंगी, हम खत्म होगा, मैं बचूंगी, और मैं बची ही हुई हूँ क्योंकि बच्चा हूँ। जो बच्चा है वो बचा ही हुआ है, उसको आज भी भय नहीं है। यह तो कोई भी समझ सकते हैं, आत्मा अविनाशी है। पीछे पेज में बाबा ने बोला था ना, अहम आत्मा अविनाशी, मम शरीर विनाशी। अभी यह बेहद की होलिका होनी है, अभी यह बेहद की होलिका होनी है। अब मुझे सोचना है कि मैं वो होलिका बनने वाली हूँ या प्रहलाद। अभी यह बेहद की होलिका होनी है जिसमें शरीर सब खत्म हो जाएंगे, बाकी आत्माएं पवित्र बन चली जाएंगी। आग में चीज शुद्ध होती है ना, ये याद रखना कि आग अशुद्धि को ही जलाती है, शुद्ध चीज को आग टच भी नहीं करती है। इसलिए आत्मा नैनम दहती पावक, वो जल नहीं सकती क्योंकि वो प्योरेस्ट है, प्योरेस्ट है, सेक भी नहीं आ सकता उसको। अभी तो सारी दुनिया स्वाहा होनी है, विनाश के पहले जरूर स्थापना हो जानी चाहिए, विनाश के पहले जरूर स्थापना हो जानी चाहिए। तुम ईश्वर से योग लगाकर योगेश्वर बनते हो, मनुष्य तो भोगेश्वर है। वंडरफुल पॉइंट आज ये मुरली का।
तुम ईश्वर से योग लगाकर योगेश्वर बनते हो, मनुष्य तो हैं भोगेश्वर। ज्ञान योग साइड में जाए, भोग मिला कि नहीं मिला वो इम्पोर्टेंट है। पहले भोग लगाओ, भोग ना मिटाओ। नया शब्द ऐड करो बाबा ने, भोगेश्वर। भोगेश्वर, वैसे तो कहते बाबा राज राजेश्वर, योगेश्वर, भोग भोगेश्वर। भोगेश्वर। अपने ब्राह्मण परिवार में जरूरत भी है इस शब्द की, बहुत जरूरत है। तुम ईश्वर से योग लगाकर योगेश्वर बनते हो, मनुष्य तो हैं भोगेश्वर। भोग पूरे हफ्ते में सबसे इम्पोर्टेंट दिन कौन सा होता है? भोगेश्वर। भोगेश्वर। गुरुवार। गुरुवार, सदगुरुवार, इतना उसको स्पेशल बना के रखते हैं भोगेश्वर। जबकि इम्पोर्टेंट दिन होना चाहिए संडे का दिन। अव्यक्त मुरली होती है, सुबह भी क्लास होती है, शाम को भी। सबसे इम्पोर्टेंट दिन हफ्ते का हुआ संडे का। हम निमंत्रण ही देता है, भोग वाले दिन तो आ जाइए, बाकी उस दिन ना आए रे तो भोग वाले दिन तो आ जाइए। तो तुम ईश्वर से योग लगाकर योगेश्वर बनते हो, मनुष्य तो हैं भोगेश्वर। हमको चेकिंग करनी है हम कौन से हैं। बाप कहते हैं मैं सेकंड में सारी दुनिया के कपड़े साफ कर लेता हूँ। कितनी खतरनाक बातें बाबा करते हैं। मैं सेकंड में सारी दुनिया के कपड़े साफ कर लेता हूँ। आपको वो कृष्ण का डायलॉग दिख रहा है? मैंने अगर शस्त्र उठा लिए अर्जुन तो 18 दिन नहीं चलेगा युद्ध, 1 सेकंड में खत्म हो जाएगा। यही डायलॉग बन जाएगा बाद में, फिर कृष्ण उवाच करके लिख दिया जाएगा। अभी भगवान उवाच हम पढ़ रहे हैं प्रैक्टिकल। क्या भाग्य है हमारे। सेकंड में सारी दुनिया के कपड़े साफ कर लेता हूँ। उससे पहले 100 साल तुम्हें दे रहा हूँ, तुम साफ कर लो। सिर्फ मन मनाभव होने से आत्मा और शरीर पवित्र बन जाएंगे। चलते फिरते सिर्फ बाप को याद करो और कोई ज़रा भी तकलीफ तुमको नहीं देता हूँ। यही तो दिक्कत है बाबा कि आप तकलीफ नहीं दे रहे हो। इतने आराम में आ गए हैं हम। आराम राम को भुला देगा। बुला रहा हूँ, बुला रहा है। और कोई तकलीफ तुमको नहीं देता हूँ, सिर्फ याद करना है। अभी तुम्हारी एक एक सेकंड में चढ़ती कला होती है। होती है। एक सेकंड चढ़ती कला का मतलब है कि हर सेकंड आत्मा ड्रामा से जो उसके बंधन है उन्हों को काटती जा रही है। हर सेकंड कुछ ना कुछ बंधन कट रहा है। इसका मतलब है आत्मा निरंतर अभ्यासी है। इसका मतलब है आत्मा निरंतर होश में है। उसे हर सेकंड, जैसे बाबा को आप देखो, हर थोड़ी देर में मैं आया हूँ, पुराना चोला लिया है, लोन लिया है, सेवा के लिए आया हुआ हूँ, प्रवेश किया है, पर काया प्रवेश किया है, मेहमान हूँ। ये हर सेकंड बाबा की फीलिंग सोचो। एक मुरली में बाबा बोल कितनी बार देते हैं, तो महसूसता कितनी जोर से होगी अंदर जब बोल ही इतनी बार दे रहा है बाबा। और बोलता हुआ सामने वालों को महसूस हो रहा है। वो भी सामने वालों को, हाँ, बोल बाबा रहा है, महसूसता सामने वालों को हो रही है। वो हर सेकंड न्यारापन। तो हर सेकंड चढ़ती कला का मतलब है अंदर निरंतर अभ्यास, कुछ ना कुछ चल रहा है। अभी तुम्हारी एक एक सेकंड में चढ़ती कला होती है। मम्मा पापा पे लगता है, दादियों पे लगता है, हम पे भी लगना चाहिए। लेकिन तो जब तुम बहुत पतित बने हो तब ही जोर से चिल्लाते हो। ये हमारी दुष्टता है। लौकिक में भी चेक करो, जहाँ हम व्यर्थ संकल्प चला के दुखी हो जाए ना, अरे बाबा कहते हैं काय को फालतू सोचना। मीन्स जब पतितता आ गई बुद्धि में तब याद आता है कि अरे व्यर्थ नहीं सोचना था। हम कह रहे हैं ना, आज ये बड़ा बारीक पॉइंट है समझने के लिए कि हमें विकार भी कहाँ बुरे लगते हैं, जहाँ विकारों से नुकसान आने लग जाए, दुख मिलता है। दुख मिलता है। जब अगर वो दुख ना मिले ना तो बुरे ना लगे, हमको बुरे ना लगे विकार। जैसे कहा ना, हमको शांति, हमको क्रोध क्यों बुरा लग रहा है, क्योंकि मेरे पे भी क्रोध हो जाएगा सामने से,
इसलिए क्रोध बुरा लग रहा है। अगर मैं ही क्रोध करूं और सामने से क्रोध करने वाला कोई ना हो, तो बुरा हमें क्रोध बुरा नहीं लगेगा। साकार ब्रह्मा को देखो, साकार ब्रह्मा भी नहीं, लेखराज के जीवन में आप देखो, क्रोध आ ही नहीं रहा है किसी पे, जबकि हरकतें हो रही हैं ऐसी। और कितने मतलब नुकसान की बातें हैं, नुकसान की बातें हैं बहुत सारी। हीरा हीरे चुरा लाए, लिए, हीरे चुरा लिए। लेकिन वो पार्ट में है ही नहीं संस्कार, तो आ ही नहीं रहा क्रोध, आ ही नहीं रहा है क्रोध। यहाँ तो सांस चढ़ जाएगी ऊपर नीचे से। मालिक है इतना डायमंड इंडस्ट्री का, इतने नौकर चाकर है, लेकिन किसी पे क्रोध नहीं आ रहा है। हाँ, और किसी पे हम सकना है, खुद नौकर चारों की तरह लगे हुए हैं, तो भी हमको क्रोध करना है। और किसी पर डाउट ना है। अपने नौकर चाकर हैं, उन पर किसी पे डाउट नहीं है। तो अब मैं आया हूँ, जब तुम बहुत पतित बन जाते हो तभी जोर से चिल्लाते हो। अभी कम से कम ऐसी हालत हमारी न हो कि जब पतित बन जाएं तब जोर से चिल्लाएं। अब मैं आया हूँ तुमको पुरुषोत्तम बनाने वाला, ऊंचे ते ऊंच बाप। अब मैं आया हूँ, है ना फीलिंग। अब मैं आया हूँ, कहाँ आया हूँ? ब्रह्मा के तन में वतन से आया हूँ। मैं आया हूँ, क्यों आया हूँ? तुमको पुरुषोत्तम बनाने। लक्ष्य क्लियर है, क्यों आया हूँ? तुमको पुरुषोत्तम बनाने अब मैं आया हूँ। हमें क्या एम है, हम क्यों आए हैं, हम क्यों आए हैं? हमें यही फीलिंग नहीं है कि हम आए हैं। बाबा को क्लियर फीलिंग है कि अब मैं आया हूँ। हम ड्यूटी पे भी जा रहे हैं, पढ़ाने भी जाना है, कमाने भी जाना है, सब काम करने हैं घर के, लेकिन हम वो क्यों कर रहे हैं? लक्ष्य बाबा आपके लिए है। अब मैं आया हूँ तुमको पुरुषोत्तम बनाने। ऊंच ते ऊंच स्वर्ग का वर्षा तुमको देते हैं, फिर यह तुम भूलते क्यों हो? बाप कहते हैं मुझे याद करो। बच्चे कहते हैं बाबा कृपा करो तो हम भूले नहीं। बच्चे कहते हैं बाबा कृपा करो हम भूले नहीं। ये कैसे हो सकता है? हमको बाबा की मुरली कभी भूलती नहीं। बाबा ने उसमें बोला था मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ, बस तुम्हारे हिस्से का पुरुषार्थ मैं नहीं कर सकता। बच्चे कहते बाबा कृपा करो तो हम भूले नहीं। ये कैसे हो सकता? बाबा के डायरेक्शन पर चलना है ना। एक अदृश्य कहानी चारों तरफ हमारे चलती रहती है जो हमको दिख नहीं रही है कि बाबा 24 घंटे 7 दिन हमारे इर्द गिर्द है। पूरे समय वो हमको देख रहा होता है, इतनी नज़दीक से, बिल्कुल यहाँ, एकदम बिल्कुल यहाँ है पूरे टाइम, पर मैं उसको नहीं देख पाऊँगा। और वो पूरे टाइम इस फीलिंग में रहता है कि अब मुझे याद करे मैं इसको टच करूं, अब मुझे याद करे मैं इसको टच करूं, ये अब करे, लेकिन मैं नहीं करता। जहाँ मेरे गफलत की वजह से अब बाबा देखता है कि ड्रामा अब इसको मज़ा चखाने वाला है, बाबा उस समय फिर दूर हो जाता है कि अब इसकी याद मुझ तक पहुँचनी नहीं चाहिए, क्योंकि अब तक मेरी याद इस तक नहीं पहुँच रही थी। अब मेरी याद यही एकदम हम बता भी नहीं सकते, इतना नजदीक से वो पूरे 24 घंटे देख रहा होता है हम सबको। मैं इतना नजदीक था, इसको बिल्कुल फीलिंग ना आ रही मेरी। कोई आने की आहट ना हुई, इस तरह से दिल में आए हो। बहुत नजदीक, लेकिन वो महसूस था, वो चाहिए अंदर कि बाबा मुझे दे। ये नशा चढ़ाया तो था बाबा ने, पीछे कोई मुरली तो चली है, हमको याद है कि तुमको भगवान देखता है, दुनिया को मैं नहीं देखता, भक्तों को मैं नहीं देखता, मैं तुमको देखता हूँ। लेकिन जब अंत समय आएगा
मैं भक्तों को देखूंगा, तुम्हें नहीं देखा। मैं अज्ञानियों को देखूंगा, अनजानों, तब मैं तुमको, नहीं मैंने संगम के 90 साल तुमको दिए हैं। मैं परम पिता भी तो हूँ, बाप टीचर सदगुरु वो बन लिया। तो बाबा बहुत नज़दीक है हर समय, पर हम दूर हैं बहुत। नज़दीक होके भी वो कहा, कोई तो गाना है, पास होके भी दूर और दूर होके भी पास। बाबा के डायरेक्शन पर चलना है ना। बच्चे कहते हैं बाबा कृपा करो हम भूले नहीं, ये कैसे हो सकता? बाबा के डायरेक्शन पर चलना है ना, राय पर चलो ना, राय पर चलो ना। बाबा राय पे चलो, हमारे बस की ना है, कृपा कर दे। बाकी आशीर्वाद क्या करूं, शरीर छुड़वा दूं? बाकी आशीर्वाद क्या करूं? कैसा कैसा आप सोच के देखो, हम क्या झेलते हैं जो बाबा सामना करता है। पूरे आप सोच के देखो, बच्चे कितनी ऊट पटांग चीज़ें रखते होंगे बाबा के सामने। बच्चे कहते हैं बाबा कृपा करो हम भूले नहीं, ये कैसे हो सकता है? बच्चे मंदिर में जाओ, घंटा बजाओ, वहाँ फिर भी मिल जाएगा, यहाँ नहीं मिलेगा। ये सब मंदिर भी इसी लिए बनाए हैं मैंने। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल थे बच्चों प्रति बाप दादा का याद प्यार। सारी दुनिया का होलिका दहन करने वाले, सारी दुनिया का होलिका दहन करने वाले, बने बनाए ड्रामा का राज समझाने वाले, बने बनाए ड्रामा का राज समझाने वाले, वापस घर ले जाने वाले, वापस घर ले जाने वाले, बेहद के वैरागी बनाने वाले, बेहद के वैरागी बनाने वाले, अंतिम विनाश की सीन दिखाने वाले, अंतिम विनाश की सीन दिखाने वाले, ऐसे मीठे मीठे ऐसे मीठे मीठे बाप दादा को बाप दादा को याद प्यार। याद प्यार। तुम तो यहीं कहीं बाबा मेरे आस पास हो, आते हो नज़र और मेरे साथ साथ हो। बहते मधुबन के झोंके एहसास ये कराएं, मेरे दिल में बाबा आज भी करते निवास हो। हमको तो ये यकीन है तेरे साथ पल रहे हैं, तेरी दुआ से बाबा अब भी तो चल रहे हैं। बन कर के ज्ञान चंद्रमा देते सकाश हो, आते हो नज़र और मेरे साथ साथ हो। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार। इस समय सारी दुनिया पतित है, मानते हो? है? इस समय सारी दुनिया पतित है, ये मानते हैं हम? मानो तब पावन बना सकते हो। जैसे बाबा बोलता है ना, पहले मानो कि तुम गिरे हो तो मैं उठा सकता हूँ। पहले मानो सब कुछ पतित है। इसमें किसको दोष नहीं, इसमें किसका दोष नहीं है, हमारा है। याद रखो, पिछली मुरलियाँ भूलनी नहीं चाहिए, हमें याद रहनी चाहिए। हमारा दोष है। सारी दुनिया पतित अब तक क्यों है? याद करो वो मुरलियाँ जब बाबा ने हमसे पूछा है, अभी तक बाप सर्वव्यापी क्यों नहीं हुआ, मैं सब जगह प्रत्यक्ष क्यों नहीं हुआ? तुम्हारी वजह से। ब्रह्मा कुमारियाँ हैगी प्रत्यक्ष, ब्रह्म कुमारियाँ। इस समय इसमें किसका भी दोष नहीं, यह ड्रामा बनाया है। अब नए घर में चलना है, अपने घर में चलना है। इसीलिए इस पुराने मकान से बेहद का वैराग्य
रखना है। अगर बिना लक्ष्य के इस पुराने मकान में रहोगे, बिना मकान के मुकाम खा जाएगा, बिना मुकाम के मकान खा जाएगा। लक्ष्य बाबा का आज नोट किया था ना, कितना क्लियर था। मैं आया हूँ तुमको पुरुषोत्तम बनाने, एजेंडा है उसका। हम क्यों आए हैं? हमको कोई लक्ष्य नहीं है, इसीलिए लक्षण नहीं दिखते और इसीलिए भूल जाते हैं। अब नए घर में चलना है। ये आप सोच के देखो, आप दुकान पे जाओ सामान खरीदने, बिना लिस्ट के जाओ, क्या करोगे? जो ज़रूरी नहीं होगा वो उठा लाओगे और जो ज़रूरी होगा उसको भूलाओगे। तो दुकान पे भी जा रहे हो तो क्या लेके जाते हो? लिस्ट। अब नए घर में चलना है, अपने घर में चलना है, इसीलिए पुराने घर से बेहद का वैराग्य रखना है। अभी यह बेहद की होलिका होनी है। लकड़ी इकट्ठी कर रहे हो, जोर शोर से तैयारियां कर रहे हैं दुनिया वाले, तो चौराहों पे इकट्ठी होने लगेंगी। ड्रामा के 4 युग हैं, मेरे 4 युग नहीं होने चाहिए, मेरा एक ही होना चाहिए अभी। सत सत सती संगम 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 संगम, बस पूरी सफ़ेद घड़ी दिख रही है। 12 बज रहे हैं, संगम चल रहा है। 4 बजे अभी भी संगम चल रहा है। रात के 10 बजे अभी भी संगम ही चल रहा है। हर घड़ी संगम की घड़ी है। अभी यह बेहद की होलिका होनी है जिसमें शरीर सब खत्म हो जाएंगे। वरदान। रहम की दृष्टि द्वारा घृणा दृष्टि को समाप्त करने वाले नॉलेजफुल भव। जो बच्चे 1-2 के संस्कारों को जानकर संस्कार परिवर्तन की लगन में रहते हैं, कभी यह नहीं सोचते कि यह तो है ही ऐसे, उन्हें कहेंगे नॉलेजफुल। वे स्वयं को देखते और निर्विघ्न रहते हैं। उनके संस्कार बाप के समान रहमदिल के होते हैं। याद करो वो संडे की मुरली। रॉन्ग को रॉन्ग कहना रॉन्ग नहीं है, लेकिन दिल में फील कर लेना है, गांठ बांध लेना, ये है ही ऐसे, दिल में रख लेना, ये रॉन्ग है। रहम की दृष्टि घृणा दृष्टि को समाप्त कर देती है। ऐसे रहमदिल बच्चे कभी आपस में खिटखिट नहीं करते। वे सपूत बनकर सबूत देते हैं। स्लोगन। सदा परमात्मा चिंतन करने वाले ही बेफिक्र बादशाह हैं। का सुनी? सदा परमात्मा चिंतन करने वाले बेफिक्र बादशाह है। कि व्यर्थ संकल्पों में रहने वाले कौन है फिर? राजा तो रावण भी है, ऐसी बात थोड़े ना है। रावण भी लंका नरेश है, ये हमें याद रहना चाहिए। और एक बार को राम को वनवास मिला हुआ है, वो जंगल में है। रावण को कभी वनवास नहीं मिला हुआ है, वो लंका नरेश एकदम बैठा है आराम से। लेकिन लंका दहन कर देगा राम, खत्म हुआ है। और कर भी नहीं देगा, करवा देगा अपने दूत से ही। वन की ये ताकत है। सोचो, वन में बैठा है तब इतनी पावर है अपने राज्य में। राम का गायन अयोध्या का नहीं है, राम का गायन तब का है जब वो वनवास में है। हमारा गायन तब का नहीं है जब हम देवता बन जाएंगे, तब पूजन है। गायन ब्राह्मणों का है। कल की मुरली में था, कल की मुरली में गायन ब्राह्मणों का है, वनवाह में जब है। तो सदा परमात्मा चिंतन करने वाले, सोचना थोड़ा ना पड़ता। बाबा के बारे में सोचना तो असोचता बनाता है। दुनिया के बारे में तुम ना भी सोचो तो भी सोचता उन्हें किसी भी प्रकार की चिंता नहीं हो सकती। उसकी सोच रहे हैं जो चिंताएं हर लेता है, तो कैसे चिंता हो सकती है? और फिर बाबा का आना और ज़िंदगी में आके बाबा इतनी उथल पुथल ऑलरेडी कर देता है कि फिर अब बाबा के आने के बाद लगता भी नहीं है कि कुछ हो भी जाए। इवन अब तो कुछ ना हो तो लगता है कि बड़े दिन हो गए बाबा,
क्या बात है, कुछ कर नहीं रहे हो हैं? क्योंकि ब्राह्मण बनने के बाद कुछ ना कुछ लगा रहता है जीवन में, एक के बाद एक पेपर आते ही रहते हैं, तो आदत सी हो जाती है। परमात्मा चिंतन करने वाले बेफिक्र बादशाह हैं, उन्हें किसी भी प्रकार की चिंता नहीं हो सकती। चिंता करनी ही नहीं है, कुछ नहीं बचेगा। सारे ऐश मौज आराम, जितनी आदत, जितने संस्कार सब तोड़वा लेगा वो, तो चिंता करो ही मत, सुधार के रहेगा। वो अपना लक्ष्य पूरा करेगा। तो भगवान है, वो डिसाइड करके आया है, मैं सुधारने आया हूँ, मैं तुमको पुरुषोत्तम बनाने आया हूँ। वो विफल नहीं जाएगा, वो कर लेगा अपना काम। हाँ, उसका काम में अगर मैं हाथ बटा लूँ तो मेरे लिए थोड़ा कम दुखदाई होगा, मेरे लिए फायदा है उसमें। ओम शांति। शांति धाम जाने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। मुख्य अभ्यास, थोड़े समय के लिए साकार में आया हुआ हूँ। कहते हैं मुझे ही तुम बच्चों को ज्ञान देना है। मेरा स्थायी शरीर है नहीं, मैं इसमें प्रवेश करता हूँ। जैसे बाबा ब्रह्मा तन में, वैसे मैं इस तन में। जैसे बाबा ब्रह्मा तन में, वैसे मैं इस तन में। इस फीलिंग में आज रहना है। पराया, केवल कल्याणार्थ आया हूँ। और चेकिंग करनी है इस स्टेज में रहते हुए। रावण हद में नहीं रहता, तो मेरे अंदर अगर रावण होगा तो वो बढ़ेगा, फलेगा, फूलेगा। तो मुझे चेक करना है और महीन से महीन रावण को भी पूरा होलिका दहन करना है।